आज की जो प्रमुख वार्ता थी सीमांत भैया, इस वार्ता में विशेष क्या हुआ हम टेट पास पारा शिक्षकों के लिए, जरा जानकारी देने की कृपा करें आप। देखिए, आज टेट पास की ओर से हम लोग कुल 8 सदस्य जो है वार्ता में गए थे। 11:30 बजे तय समय में वार्ता प्रारंभ हुई और वार्ता में सबसे पहले जयंत मिश्रा जी के द्वारा बताया गया वेतनमान के विषय पर कि ये लोग जो है हाई कोर्ट में इनका एक मामला था, उस मामला में इनको इनके अगेंस्ट में तीनों जो इनकी बातें थी, रेगुलाइजेशन, मिनिमम ऑफ पे स्केल एंड सेम वर्क एंड सेम पे, तीनों विषय पर इनको हार मिली है। तो उस विषय पर हम लोगों का जो ग्रीवांस हम लोग रखे कि भाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी और कोर्ट की जो जजमेंट थी उसमें साफ लिखा हुआ था कि ये टोटली पॉलिसी मैटर है, स्टेट कैन डिसाइड, और स्टेट यहाँ तक कि रिवाइज्ड पे स्केल भी उस पर जारी कर सकती है। ये उनका जजमेंट में जिक्र है जिसको हमने पढ़ करके सुनाया। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पवन चंद्र नेगी का, उस जजमेंट के कुछ पॉइंट्स थे उसको भी हमने बताया कि इनिशियल स्टेज में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की जजमेंट में जिस तरह से वहां भी इनिशियल स्टेज में रेगुलाइजेशन का जिक्र नहीं था, लेकिन उन लोगों की कोई गलती नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना था और उनको रेगुलाइजेशन मिला था। इस बात को हमारे जो शिक्षा सचिव, वर्तमान में प्रभारी शिक्षा सचिव है उमाशंकर सिंह जी, उन्होंने इस बात को स्वीकारा। और जो वेतनमान एक तथाकथित जो कोर्ट का हवाला देकर के हम लोगों को जो है मृत घोषित कर दिया गया था वेतनमान को, उसको हम लोगों ने जिंदा कराया और पुनः वो महाधिवक्ता से परामर्श लेने की बात कही। और विभिन्न न्यायालयों में जो न्यायाधीश है उन्होंने कहा कि अलग अलग हाई कोर्ट्स में आपके जजमेंट्स हैं, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट में भी अलग अलग प्रकार के जजमेंट्स आपके हैं, उन सभी न्यायाधीशों का हम अवलोकन करेंगे और अवलोकन करने के उपरांत आप लोगों के वेतनमान के विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोगों ने यह भी ग्रीवांस रखा कि भाई 11 और 14 दिसंबर की जो वार्ता हुई थी उस वार्ता में दो चीजें वेतनमान के बीच में अड़चन आ रही थी, एक आपका रोस्टर और दूसरा पद सृजन। हम लोगों ने कहा कि झारखंड में अभी 50,000 पदों की सृजन हो चुका है और रोस्टर भी उसका क्लियर हो चुकी है। 25,000 पद हमारे लिए आरक्षित है, आप उन आरक्षित पदों पर हम लोगों को 12,078 लोगों को सजा दीजिए। इससे विभाग को भी फायदा होगा कि हर वर्ष केंद्रीय बजट से 10% की कटौती की जा रही है। आप उच्च मानदेयधारी टेट पास को अगर योजना से गैर योजना में लेकर के जाते हैं तो आपको जो मानदेय की राशि बचेगी उससे हमारे जो दूसरे साथी है उनको भी आप इससे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये जो हमारा प्रपोजल है ये नॉट ओनली फॉर हमारे लिए है, ये विभाग के लिए भी है, सरकार के लिए भी है। सरकार के लिए भी एक एम्पल अपॉर्चुनिटी है कि हमने इनको वेतनमान दिया। तो ये ग्रीवांस जब हम लोगों ने रखा, इस पर भी माननीय सुदीप सोनू जी ने स्वीकार किया और हमारे निदेशक महोदय ने भी इस बात को स्वीकार किया है और शिक्षा सचिव भी स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि जो 11 और 14 दिसंबर की वार्ता में जो चीजें तय थी उसमें जो चीजें छूट गई थी, जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आज बैठक है। और आप जो ये नया इशू डिसाइड हो रही है आज वेतनमान, इस वेतनमान पर हम लोग बातचीत करने के लिए आगे तैयार हैं। आगे निरंतर वार्ता आपसे होगी और ये वेतनमान के मसले को सुलझाया जाएगा, ये आश्वासन हम लोगों को मिला है। दूसरी, हम लोगों ने जो उच्च मानदेय जो हमारे 628, 125 दोनों लेवल के टेट पास जो लोग थे उनके लिए भी हमारे बात रखा गया था, उस पर भी आश्वासन मिला है कि उनको उच्च टेट पास का मानदेय मिलेगा। तीसरा जो हमारे एक विषय था, जो दोनों लेवल के जो हमारे आरईओ और जो बीओ से जो प्रमाण पत्र हम लोगों को लेना है, अनुभव व स्वच्छता प्रमाण पत्र, उसमें एक ही टाइप का अनुभव प्रमाण पत्र जारी हो, एक ही कैटेगरी के हो, अलग अलग ना हो, जिससे लोगों को थोड़ी सी वहाँ पर लोगों के बीच में है कि हमको दोनों लेवल के अनुभव व स्वच्छता प्रमाण पत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस पर उन्होंने सहमति प्रोसीडिंग में भी आ गई है। अंततः गतबा जब हम लोगों ने देखा कि आज कोई चीज डिसाइड नहीं होने वाली है वेतनमान पर, तब हम लोगों ने भी अपने स्तर से एक अपनी मांग रखी है जिसमें तमाम लोगों की भलाई है। हम लोगों ने कहा है कि भाई स्वास्थ्य बीमा योजना से जिस प्रकार से लोगों को जोड़ा गया है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को और आपके सरकारी कर्मचारियों को, हम लोगों को कम से उन लोगों को 5 लाख दिया जा रहा है, तो हम लोग को कम से कम 2 लाख तत्काल दिया जाए स्वास्थ्य क्रेडिट कार्ड के हिसाब से। इस पर भी माननीय विनोद सिंह जी और माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी सहमत थे। उन्होंने कहा कि एक कैटेगरी के लोगों को यानी सरकारी लोगों को हमने कर रखा है, उनका प्रक्रिया खत्म होने दीजिए, वो लागू होने दीजिए, फिर आप लोगों का शुरू करेंगे, एक एक करके हम लोगों को काम करने दीजिए। तो इस पर भी प्रोसीडिंग पर आया है। दिन प्रतिदिन जो है ये चीजें आपको देखने को मिलती है कि भाई स्वास्थ्य लोगों का बिगड़ता है, लोगों को कम मानदेय में स्वास्थ्य से बहुत
दिक्कत होती है, वो अपना इलाज सही सलामत नहीं कर पाते हैं। तो इस विषय पर, और मैं बता देना चाहता हूं कि इस विषय पर तब रखा गया जब देखे कि किसी प्रकार का इशू डिसाइड ही नहीं होना है, तो हम लोग भी अपना एक ग्रीवांस रखें कि हमारे साथियों के ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। बाकी आगे दिनों में जो वेतनमान पर चर्चा होना है उसके लिए हम लोग तत्परता के साथ, यकीन मानिए कि हम लोग जिस दस्तावेज के साथ गए थे, इनकार वो नहीं कर पाए। हम लोगों ने अपनी बातों को सही तरीके से सरलता पूर्वक रखा है। आगामी दिनों की अगर बैठक होती है तो निश्चित तौर पर वेतनमान पर हम लोग कहीं ना कहीं सफलता हासिल करेंगे। आप जिस बैठक में थे, अड़चने भी आई हमारे और कुछ संघ के द्वारा, जरा अड़चनों को बताने की कृपा करें। बिल्कुल, जैसे देखिए, जब हम लोगों ने 25,000 सीटों पर अपना दावा ठोका तब वो कह रहे हैं कि हम लोग भी एलिजिबल हैं। इस पर माननीय विधायक विनोद सिंह जी भी ने इस बात पर कहा कि भाई आप कटाक्ष किए कि आप एलिजिबल नहीं हो फिलहाल। इसको हमारे माननीय सिंटू सिंह जी भी इस बात को स्वीकार है कि अभी तत्काल तो हम लोग एलिजिबल नहीं है, फर्दर कोर्ट का क्या निर्णय होगा वो अलग बात है। तो यहाँ एक चीज है, हम लोग अपने छोटे भाई के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उनके वहाँ बिल्कुल उनके वक्तव्यों में और उनके दिए गए विचारों पर कभी भी हमारा जिक्र नहीं रहा। किसी ने नहीं कहा कि हाँ, महाधिवक्ता का परामर्श पूर्व में भी ली गई थी, उनका लिखित परामर्श आया था, टेट के फेवर में आया था, इसको देख लिया जाए। जब हम लोग कह रहे हैं, इस पर किसी ने भी एक बार सहमति नहीं दिया। ये अफसोस की बात है। इससे पूर्व हम लोगों ने विधानसभा में बैठक की थी, विधानसभा में हम लोगों ने तय किया था, वहाँ उस बैठक की फोटो भी चारों तरफ जा रही है, उसमें वायरल हो रही है। उसमें हम लोग बताएं कि भाई वेतनमान, अगर वेतनमान पर बात नहीं होती है, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग रुकेंगे, दूसरे इशू पर बात नहीं करेंगे। लेकिन टेट सफल सहायक अध्यापक के द्वारा इसका पालन किया गया और एवं टेट सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा, समन्वय समिति, तीनों टेट के जो संगठन थे उनके द्वारा इसका पालन किया गया। अन्य संगठन आगे बढ़ गए, दूसरे इशू पर चले गए, जिससे जो जिस प्रकार का हर बार होता है वही चीज हुआ। अगर हम लोग अड़ते कि नहीं, पहले आप वेतनमान पर डिसाइड कर लो तब आप दूसरे विषय पर जाओगे, तो शायद कुछ हो सकती थी। मे भी हमारी रणनीति सर, आगे की जो रणनीति होगी सर, जो हमारे अन्य